नमरूद ने एक बहुत बुलंद व बाला इमारत तामीर करवाई थी। बुलंद और बाला यानी बहुत ऊंची इमारत। ऊंची इमारतें बनाने का रुझान आज भी है और लोग कोशिश ये भी करते हैं कि जितनी उसने बनाई है ना, मैंने उससे भी उतनी ऊंची बनानी है। यानी उसने 2 मंजिला बनाई है तो मैं फिर, उसने 3 मंजिला बनाई है तो मैं फिर 4 मंजिला बनाऊंगा। ये दौड़ चक्कर आज भी चल रहा है। बड़े बड़े बुर्ज तामीर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी बुलंद इमारतें नहीं हैं जितनी बुलंद इमारतें शायद यूरोप के अंदर हैं। सऊदीया के अंदर भी बड़ी बुलंद व बाला इमारतें तामीर की जा रही हैं। नमरूद ने अपने दौर के अंदर, ये नमरूद वो बादशाह हुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो रूए ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह था, जिसने खुदाई का दावा किया था। इसने अपने दौर के अंदर एक बहुत ऊंची इमारत तामीर कराई। आप सुनकर हैरान होंगे, 5000 गज उसकी ऊंचाई थी। कितनी जी? गज। तुसी को अंदाज़ा लाया है कितनी उच्ची होएगी? है जी 15,000 फुट। 15,000 फुट। 1 फुट ऊंची, 100 फुट ऊंची इमारत तो वो भी बहुत होती है। क्या ख्याल है आपका? 100 फुट उच्चा मीनार बनया होवे तो बंदा हैरान हो जाता है। 100 फुट भी बनया होवे तो 15,000 फुट, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, यानी बहुत कदीमी दौर है ये। इतनी बुलंद इमारत उस पुराने दौर के अंदर बनाना बड़ी महारत थी जी। लेकिन उसने बनाई क्यों थी? उसकी नीयत सुनिए, उसकी नीयत क्या थी। नमरूद ये चाहता था कि मैं इस इमारत के ज़रिए आसमान तक पहुंचूंगा और माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आसमान वालों से जंग करूंगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह से और फरिश्तों से जंग लड़ूंगा। अल्लाह पाक पता है क्या फरमाता है? अल्लाह पाक फरमाता है मैंने हवा चलाई। क्या? हवा चलाई और उसकी इतनी बुलंदो बाला इमारत को, उस तामीर को, उस इमारत को अल्लाह पाक फरमाता है बुनियादों से उखेड़ के रख दिया। कहाँ से? कोई समझ आ रही है? किथों? जड़ा। तो फरमाया फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइदी, उखेड़ के रख दिया अल्लाह ने। अल्लाह से भी कोई जंग कर सकता है? माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सारी ताकतों का मालिक तो वो खुद है, सारी कुव्वतों का सरचश्मा मंबा तो वो खुद है। अल्लाह पाक फरमाता है फिर क्या किया? फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, और उनके ऊपर अल्लाह पाक फरमाता है उनके ऊपर से छत भी उनके ऊपर गिरा दी गई और उसी छत के नीचे वो हलाक हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। जिन लोगों ने अल्लाह की मुखालफत मूल ली, जिन लोगों ने अल्लाह से टक्कर ली, अल्लाह ने रूए ज़मीन से उनका नामो निशान तक मिटा दिया और उनको क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून, और उन पर अज़ाब आया वहाँ से जहाँ से उनको अज़ाब के आने का गुमान भी नहीं था, शऊर भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि यहाँ से भी अज़ाब आ सकता है। इमारत बुनियादों से उखेड़ दी और ऊपर से छत भी उनके ऊपर गिरा दी। अल्लाह पाक फरमाता है जैसे उन लोगों का अंजाम हो चुका है ऐसे ही इन लोगों का भी अंजाम होगा जो मेरी इस मुक़द्दस किताब को झूठी कहानियाँ करार देते हैं, मनगढ़ंत किस्से करार देते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है ये झूठी कहानियों की किताब नहीं है, ये इंसानों की हिदायत की किताब है। इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे सीने से लगाओ, इसे दिल में बसाओ, इसे जहन में याद करो, इसको अपनी ज़ुबान पर लाओ, इससे मोहब्बत करो, इश्क करो, वालिहाना लगाओ, इसके साथ रखो और इसके ऊपर अमल करो
تمہیں دنیا کی بھی امامت عطا کی جائے گی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی کی ضمانت عطا کی جائے گی۔ تم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو جاؤ گے، تم آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ یہ کتاب کوئی جھوٹی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔